की बात है। एक दूर दराज गांव में एक बूढ़ा चरवाहा रहता था। वह बहुत ही नेक दिल और मेहनती इंसान था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से गुजारी थी। उस चरवाहे के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों अपने बाप से बहुत प्यार करते थे और उसके काम में हमेशा उसका हाथ बढ़ाया करते थे ताकि वह आराम कर सके। वक्त गुजरने के साथ साथ चरवाहा बहुत बूढ़ा और बीमार हो गया। जब उसे महसूस हुआ कि अब उसकी मौत का वक्त करीब आ गया है, तो उसने अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसकी आंखों में अपने बच्चों से जुदा होने का गम साफ नजर आ रहा था। उसने बहुत ही दुखी दिल के साथ अपने प्यारे बच्चों की तरफ देखा। बूढ़े बाप ने अपने बच्चों से कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तुमसे बिछड़ने का बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन मौत तो बरहक है। मैंने तुम्हारे लिए विरासत में सिर्फ एक छोटा सा घर और 3 भेड़ें छोड़ी हैं। तुम दोनों इन चीजों को आपस में बांट लो जैसा तुम्हें पसंद हो। मैं चाहता हूँ कि तुम कभी भी इस बंटवारे पर आपस में लड़ाई झगड़ा न करना। जब वालिद का इंतकाल हो गया, तो भाई ने अपनी बहन से बहुत मोहब्बत और नरमी से पूछा कि ऐ मेरी प्यारी बहन, तुम क्या लेना पसंद करोगी? क्या तुम्हें ये 3 भेड़ें चाहिए या तुम इस छोटे से घर में रहना पसंद करोगी? मैं चाहता हूँ कि जो तुम्हें अच्छा लगे वही तुम रख लो, ताकि तुम्हें जिंदगी में कभी कोई तकलीफ या परेशानी ना हो। बहन ने अपने भाई की बात सुनी और थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया कि मेरे प्यारे भाई, मैं रहने के लिए इस छोटे से घर को तरजीह देती। मुझे सर छुपाने के लिए एक छत की जरूरत है, इसलिए मैं घर रखना चाहूंगी। भाई ने अपनी बहन की ख्वाहिश का एहतराम किया और खुशी खुशी उसकी बात मान ली और उसे घर की चाबियां दे दी। भाई ने अपनी बहन को घर दे दिया और खुद वह 3 भेड़ें लेकर इस बड़ी सी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल पड़ा। उसे अल्लाह पर पूरा भरोसा था कि वह जरूर उसकी रहनुमाई फरमाएगा और उसे जिंदगी में खुशियां अता करेगा। उसने खुद से कहा, अल्लाह मेरे दिन भी अच्छे कर देगा। भाई ने अपनी बहन से बहुत प्यार से अलविदा कहा और उसे दुआएं दी। बहन ने भी अपने भाई को बहुत दुआओं के साथ रुखसत किया और उसकी कामयाबी के लिए हाथ उठाए। उसने अपने भाई से गुजारिश की कि वह उसे कभी न भूले और हमेशा याद रखे। भाई ने वादा किया कि वह अपनी बहन को हमेशा याद रखेगा और उसकी खैरियत के खत भी लिखता रहेगा। चरवाहे ने अपने सफर का आगाज किया और अपनी 3 भेड़ों को अपने आगे हाँक लिया। वह एक लंबे सफर पर निकल पड़ा, लेकिन शुरू में किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। वह कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन उसे कोई खास कामयाबी न मिली। वह अपनी भेड़ों का दूध पीकर गुजारा करता और उनकी ऊन बेचकर अपने खाने पीने का सामान खरीद लेता था ताकि सफर जारी रहे। एक दिन चरवाहा बहुत उदास और परेशान हालत में एक रास्ते पर बैठा था। वह ऐसी जगह था जहाँ 4 सड़कें आपस में मिलती थी। उसके चेहरे से दुख साफ झलक रहा था, क्योंकि उसे कोई नया रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसके सामने से एक अजीब वो गरीब आदमी गुजरा, जिसके साथ 3 बड़े और ताकतवर काले रंग के शिकारी कुत्ते थे। उस अजनबी आदमी ने चरवाहे को सलाम किया और कहा कि ऐ चरवाहे भाई, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत उदास हो और तुम्हारे पास ये 3 भेड़ें हैं। क्या तुम इन भेड़ों के बदले मुझसे ये 3 कुत्ते लेना पसंद करोगे? चरवाहा अपनी परेशानी के बावजूद थोड़ा मुस्कुराया और सोचने लगा कि वह इन कुत्तों का क्या करेगा, जबकि भेड़ें तो उसे दूध और ऊन दिया करती थी। चरवाहे ने उस अजनबी आदमी की बात सुनकर हैरानी से पूछा कि भाई, मैं तुम्हारे इन कुत्तों का क्या करूंगा? इनसे मुझे क्या फायदा मिलेगा? मेरी भेड़ें तो बहुत अच्छी हैं, उन्हें खिलाने पर मेरा कोई खर्च नहीं आता। वे रास्ते में उगने वाली घास और जड़ी बूटियां खा लेती हैं और बदले में मुझे दूध देती हैं, जिसे पीकर मैं अपनी भूख मिटाता हूँ। चरवाहे ने आगे कहा कि मैं इन भेड़ों की ऊन उतारकर बाजार में बेच देता हूँ, जिससे मुझे पैसे मिलते हैं। वक्त आने पर ये भेड़ें बच्चे भी देती हैं, जिससे मेरा रेवड़ बढ़ता रहता है। लेकिन ये कुत्ते तो उल्टा मुझ पर बोझ बनेंगे, क्योंकि मुझे इनके लिए खाना तलाश करना पड़ेगा। मेरे पास कोई बड़ा फार्म या जागीर नहीं है जिसकी ये पहरेदारी करे। वह अजनबी आदमी मुस्कुराया और कहने लगा कि ऐ नौजवान, तुम गलत सोच रहे हो। ये कोई आम कुत्ते नहीं है। ये कुत्ते पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं और इन जैसी ताकत किसी और जानवर में नहीं। तुम्हें इन्हें खाना खिलाने की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि ये कुत्ते खुद तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करेंगे और तुम्हारी खुशी का जरिया बनेंगे। अजनबी ने पहले कुत्ते की तरफ इशारा किया और बताया कि इस सबसे छोटे कुत्ते का नाम सीसम है। यह कुत्ता बहुत ही खास है। जब भी तुम्हें भूख लगेगी, तुम बस इसे हुक्म देना और यह पलक झपकते ही तुम्हारे सामने दुनिया के लजीज तरीन खाने और मशरूबात से भरी हुई मेज सजा देगा। तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। फिर उसने दूसरे कुत्ते के बारे में बताया कि इस दरमियाने कुत्ते का नाम रात का शेर है। यह कुत्ता तुम्हारा मुहाफिज है और किसी भी दुश्मन से तुम्हारी जान बचा सकता है। अगर कोई भी इंसान या जानदार तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो यह उसे फौरन खत्म कर देगा। इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि यह बड़े से बड़े दुश्मन के टुकड़े कर सकता है। आखिर में उसने सबसे बड़े कुत्ते का तारुफ कराया और बताया कि इसका नाम काटी है। यह कुत्ता इतना ताकतवर है कि इसके दांत फौलाद और लोहे को भी मोम की तरह काट सकते हैं। कोई भी जंजीर या लोहे का दरवाजा इसे रोक नहीं सकता। चरवाहा ये सब बातें सुनकर बहुत मुतासिर हुआ और उसने भेड़ों के बदले कुत्ते लेने का फैसला कर लिया। चरवाहे ने अपनी 3 भेड़ें उस अजनबी के हवाले कर दी और 3 कुत्तों की जंजीरें थाम ली। अजनबी के जाने के बाद चरवाहे ने सोचा कि क्यों ना इन कुत्तों का इम्तिहान लिया जाए, ताकि पता चले कि बातें सच्ची हैं या नहीं। उसने छोटे कुत्ते को पास बुलाया और प्यार से कहा, ऐ सीसम,
मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए खाना लाओ। जैसे ही चरवाहे के अल्फाज खत्म हुए, वह छोटा कुत्ता तेजी से वहां से गायब हो गया। चरवाहा हैरान खड़ा रहा, लेकिन अभी कुछ ही मिनट गुजरे थे कि वह कुत्ता वापस आ गया। उसके पास एक बड़ी सी टोकरी थी जो खुशबूदार और मजेदार खाने और फलों से भरी हुई थी। चरवाहा यह देखकर बहुत खुश हुआ कि अजनबी ने उससे सच कहा था। चरवाहे ने पेट भरकर खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब उसे महसूस हो रहा था कि उसकी किस्मत चमकने वाली है। वह अपने इन तीनों वफादार साथियों के साथ दोबारा सफर पर रवाना हो गया। अब उसके दिल में कोई खौफ नहीं था, क्योंकि उसके पास बेहतरीन मुहाफिज थे। वह जंगलों और पहाड़ों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता रहा। एक दिन चरवाहा एक सड़क पर चल रहा था कि उसे दूर से एक सियाह रंग की बग्घी आती दिखाई दी। उस बग्घी को दो काले घोड़े खींच रहे थे और कूचवान ने भी काले कपड़े पहन रखे थे। बग्घी के ऊपर काला कपड़ा पड़ा हुआ था, जैसे वहां कोई बहुत बड़ा गम छाया हो। चरवाहा से खड़ा हो गया ताकि इस अजीब मंजर को करीब से देख सके। जब वह काली बग्घी चरवाहे के करीब पहुंची तो उसने देखा कि उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। उस लड़की ने सियाह रंग का लिबास पहन रखा था और वह झाड़ू कतार रो रही थी। उसकी आंखों से गिरने वाले आंसू उसके गहरे दुख की कहानी सुना रहे थे। बग्घी के घोड़े भी बहुत आहिस्ता चल रहे थे, जैसे वे भी गमगीन हो। घोड़ों के सर जमीन की तरफ झुके हुए थे और पूरा माहौल उदासी में डूबा हुआ था। चरवाहे का दिल यह मंजर देखकर भर आया और उसने महसूस किया कि जरूर कोई बहुत बड़ी परेशानी है। उसने हिम्मत करके बग्घी के कूचवान को रोका और उससे पूछा कि भाई, ये सब उदासी क्यों है और इस खूबसूरत लड़की के रोने की क्या वजह है? शुरू में कूचवान ने चरवाहे की बात का कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से अपनी राह पर चलता रहा। लेकिन चरवाहा भी जिद का पक्का था। उसने दोबारा वही सवाल दोहराया। आखिरकार कूचवान ने एक गहरी सांस ली और बताया कि इस इलाके के करीब एक पहाड़ पर एक बहुत ही खौफनाक और बड़ा अजदहा-नुमा दरिंदा रहता है जो बहुत जालिम है। उस दरिंदे का जिस्म सांप जैसा है, उसके बड़े बड़े पर और नुकीले दांत हैं। वह इतना ताकतवर है कि पूरे मुल्क के लोग उससे डरते हैं। उस बला का पेट भरने के लिए हमारे मुल्क को हर साल एक खूबसूरत लड़की उसके हवाले करनी पड़ती है। अगर हम ऐसा न करें तो वह पूरे मुल्क को तबाह करके सबको मार डालेगा। कूचवान ने गंभीर आवाज में आगे बताया कि इस साल जब कबूरंदाजी हुई तो किस्मत से बादशाह की इकलौती बेटी यानी हमारी शहजादी का नाम निकल आया। इसी वजह से पूरे महल में मातम का समा है और बादशाह और मलिका अपनी बेटी की जुदाई में निढाल है। पूरा मुल्क इस वक्त शहजादी के गम में सियाह लिबास पहनकर शोक मना रहा है। चरवाहे को शहजादी की यह हालत देखकर बहुत दुख हुआ और उसने उसी वक्त दिल में अहद किया कि वह इस मासूम लड़की को उस दरिंदे से जरूर बचाएगा। उसने सोचा कि अल्लाह ने उसे ये ताकतवर कुत्ते शायद इसीलिए दिए हैं ताकि वह मजलूमों की मदद कर सके। उसने खामोशी से बग्घी का पीछा करना शुरू कर दिया ताकि मंजिल तक पहुंच सके। वह बग्घी एक ऊंचे पहाड़ के दामन में जाकर रुक गई। शहजादी रोती हुई बग्घी से नीचे उतरी और आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ने लगी, जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। कूचवान ने जब देखा कि चरवाहा अपने कुत्तों के साथ पीछे आ रहा है तो उसने उसे सख्ती से खबरदार किया कि अगर जान प्यारी है तो वापस चले जाओ। कूचवान ने कहा कि ऐ नौजवान, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी की थोड़ी सी भी कदर है तो इस लड़की के पीछे मत जाओ, वहां सिर्फ मौत है। लेकिन चरवाहे ने उसकी एक न सुनी और पुख्ता इरादे के साथ पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। वह शहजादी को इस मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। जब वे शहजादी के साथ पहाड़ के ऐन दरमियान पहुंचे तो उन्हें वह खौफनाक दरिंदा नजर आया। उसकी शक्ल बहुत ही डरावनी थी। उसका जिस्म सांप की तरह लंबा था और उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। उसके बड़े बड़े पर लर्जाखेज थे और वह अपनी शिकार यानी शहजादी को खाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। शहजादी उस बला को देखकर बुरी तरह डर गई और कांपने लगी। चरवाहे ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया और अपने दूसरे कुत्ते को आवाज दी कि ऐ रात के शेर, जल्दी करो और इस मासूम लड़की को इस मूंछी दरिंदे से बचाओ। कुत्ते ने अपने मालिक का हुक्म पाते ही एक जोरदार छलांग लगाई और उस खौफनाक दरिंदे की तरफ झपट पड़ा। चरवाहे के कुत्ते, रात के शेर और उस खौफनाक दरिंदे के दरमियान एक लर्जाखेज जंग शुरू हो गई। कुत्ता बहुत फुर्तीला और बहादुर था। वह बार बार अजदहे के वार से बचता और फिर उस पर जोरदार हमला करता। दरिंदे ने अपने मुंह से आग उगलकर कुत्ते को डराने की कोशिश की, लेकिन वह वफादार कुत्ता जरा भी पीछे नहीं हटा और डटकर मुकाबला करता रहा। अजदहे की दहाड़ से पूरा पहाड़ गूंज उठा और शहजादी खौफ के मारे एक तरफ लुढ़क कर बैठ गई। आखिरकार कुत्ते ने एक जबरदस्त छलांग लगाई और अजदहे की गर्दन को अपने नुकीले दांतों में जकड़ लिया। दरिंदे ने बहुत तड़पने और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह उसे हिला भी न सका। कुछ ही देर में कुत्ते ने उस जालिम दरिंदे को जमीन पर पटक दिया और उसे मार डाला। उस बला के मरते ही पहाड़ पर सुकून छा गया। चरवाहा आगे बढ़ा और अजदहे के दो बड़े दांत तोड़ लिए और उन्हें यादगार के तौर पर अपनी जेब में रख लिया। शहजादी यह सब देख रही थी, लेकिन उस खौफनाक मंजर की वजह से बेहोश हो गई। जब शहजादी को होश आया तो उसने देखा कि वह बला मारी जा चुकी है और अब वह पूरी तरह महफूज है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिंदा बच गई है। उसकी खुशी की कोई इंतहा न थी, क्योंकि उसे मौत के मुंह से निकाल लिया गया था।
उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने उस चरवाहे को उसकी मदद के लिए भेजा। शहजादी ने बहादुर चरवाहे का दिल से शुक्रिया अदा किया और उसकी हिम्मत की बहुत तारीफ की। उसने कहा कि तुमने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बचाई बल्कि पूरे मुल्क को इस खौफनाक अजाब से निजात दिला दी है। शहजादी ने इल्तिजा की कि वह उसके साथ महल चले ताकि उसके वालिद उसे इनाम को इकराम से नवाज सके। चरवाहे ने बहुत आजिज़ी से जवाब दिया कि ऐ शहजादी, मैंने जो कुछ भी किया वह मेरा फर्ज था। मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। मैं अभी आपके साथ महल नहीं जा सकता क्योंकि मैंने अपने लिए एक मंसूबा बनाया है कि मैं अगले 3 साल तक पूरी दुनिया की सैर करूंगा और अलग अलग जगहों के तजुर्बा हासिल करूंगा। शहजादी ने उसे बहुत समझाया कि बादशाह तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे, लेकिन चरवाहा अपने फैसले पर कायम रहा। उसने शहजादी से वादा किया कि आज से ठीक 3 साल बाद वह उसके मुल्क जरूर आएगा। चरवाहा एक आजाद मिजाज इंसान था और वह दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहता था ताकि वह और बहुत कुछ सीख सके। शहजादी ने उसकी बात मान ली और दोनों पहाड़ से नीचे उतर आए। नीचे वही काली बग्घी का पूछवान इंतजार कर रहा। वह यह देखकर हैरान रह गया कि शहजादी जिंदा सलामत वापस आ गई है। शहजादी ने चरवाहे को अलविदा कहा और बार बार उसका शुक्रिया अदा किया। चरवाहा अपने कुत्तों के साथ दूसरी तरफ अपने सफर पर निकल पड़ा। बग्घी रवाना हुई और शहजादी अपने दारुल हुकूमत की तरफ जाने लगी। रास्ते में एक बहुत बड़ा पुल आया जो एक गहरी नदी के ऊपर बना हुआ था। जब बग्घी पुल के ऐन दरमियान पहुंची तो पूछवान ने अचानक घोड़े रोक दिए। उसके दिल में एक बहुत बुरा और शैतानी ख्याल पैदा हो गया जिसने उसे लालची बना दिया। पूछवान शहजादी की तरफ मुड़ा और बहुत तल्ख लहजे में कहने लगा, तुम बादशाह से यह कहना कि मैंने उस दरिंदे को मारा है और तुम्हारी जान बचाई है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें इसी वक्त नदी में फेंक दूंगा। मक्कार पूछवान ने शहजादी को खौफनाक नजरों से घूरा और कहा कि अगर तुमने मेरी बात न मानी तो तुम इस गहरी नदी में डूबकर मर जाओगी और सब यही समझेंगे कि तुम्हें अजदह ने खा लिया है। शहजादी इस अचानक खतरे से बुरी तरह डर गई। वह एक सच्चे और वफादार चरवाहे की जगह एक झूठे और धोखेबाज इंसान की मदद करने पर मजबूर हो गई। शहजादी बहुत परेशान थी क्योंकि वह झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उस जालिम पूछवान ने उसे मजबूर किया कि वह बादशाह के सामने यह कहे कि असली नजात देने वाला वही है। शहजादी ने रोते हुए वादा किया कि वह खामोश रहेगी, मगर उसके दिल में उस गद्दार के लिए नफरत भर गई। जब काली बग्घी दारुल हुकूमत पहुंची तो शहजादी को जिंदा देखकर सब हैरान रह गए। बादशाह और मल्लिका की खुशी का कोई ठिकाना न था। उन्होंने अपनी प्यारी बेटी को गले लगा लिया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। पूरे शहर में ऐलान कर दिया गया कि शहजादी मौत के मुंह से वापस आ गई है और वह बला मारी जा चुकी है। मक्कार पूछवान ने बड़े फख्र से सबके सामने यह दावा किया कि उसने अपनी तलवार से उस खौफनाक दरिंदे के टुकड़े कर दिए और शहजादी को बचाया। बादशाह ने उसकी बहादुरी पर यकीन कर लिया और पूरे मुल्क में लगी सियाह झंडियां उतारने का हुक्म दे दिया। उनकी जगह हर तरफ सब्ज रंग के झंडे लहरा दिए गए और खुशी का समा छा गया। बादशाह ने उस पूछवान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि तुमने सिर्फ मेरी बेटी की जान ही नहीं बचाई बल्कि हमारे मुल्क के हर खानदान को इस खौफ से आजाद कर दिया। मैं तुम्हें एक अजीम इनाम दूंगा और अपनी बेटी का निकाह तुमसे करूंगा। पूछवान यह सुनकर बहुत खुश हुआ क्योंकि उसका झूठा मंसूबा पूरी तरह कामयाब हो रहा था। हालांकि शहजादी ने अपने वालिद से एक दरख्वास्त की कि वह अभी बहुत छोटी है, इसलिए उसकी शादी को 1 साल के लिए मुलतवी कर दिया जाए। बादशाह ने अपनी बेटी की ख्वाहिश का एहतराम किया और शादी की तारीख 1 साल बाद मुकर्रर कर दी। शहजादी को उम्मीद थी कि शायद इस 1 साल में वह बहादुर चरवाहा वापस आ जाए। 1 साल गुजर गया लेकिन चरवाहा वापस न आया। मक्कार पूछवान महल में शाही लिबास पहनकर घूमता था और सबकी इज्जत पाता था, जबकि शहजादी अंदर ही अंदर कुड़ती रहती थी। जब साल खत्म हुआ तो शहजादी ने एक बार फिर रोकर अपने वालिद के कदमों में गिरकर और 1 साल की मोहलत मांगी ताकि वह अपनी सेहत बेहतर कर सके। बादशाह ने अपनी बेटी का गमज़दा चेहरा देखकर दूसरी बार भी शादी टाल दी। इसी तरह दूसरा साल भी बीत गया और तीसरा साल शुरू हो गया। शहजादी हर रोज महल की खिड़की से रास्ते की तरफ देखती रहती थी कि शायद वह बहादुर नौजवान अपना वादा पूरा करने आ जाए, लेकिन वक्त बहुत तेजी से गुजरता जा रहा था और उसे कोई आस नजर नहीं आ रही थी। अब तीसरा साल भी पूरा होने वाला था और बादशाह ने और देर करने से इनकार कर दिया। महल में शादी की तैयारियां शुरू हो गई, चरागाह किया गया और दूर दूर से मेहमान बुलाए गए। हर तरफ संगीत की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन शहजादी का दिल उदास था क्योंकि उसे एक झूठे और मक्कार इंसान के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ रही थी। शादी वाले दिन पूरे शहर में जश्न का समा था। लोग खुश थे कि उनका नजात देने वाला शहजादी का शौहर बनने जा रहा है। इसी दौरान शहर के दरवाजे पर एक अजनबी नौजवान दाखिल हुआ जिसके साथ 3 बड़े सियाह कुत्ते थे। यही वह बहादुर चरवाहा था जो ठीक 3 साल बाद अपना वादा पूरा करने के लिए उस मुल्क में वापस पहुंच चुका था। जब नौजवान चरवाहा शहर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि हर गली और हर इमारत को खूबसूरत रोशनियों और झंडियों से सजाया गया है। फजा में खुशी के गीत गूंज रहे थे और लोग बेहतरीन लिबास पहने इधर उधर घूम रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह किस बात का जश्न है, क्योंकि उसे यहाँ से गए हुए पूरे 3 साल बीत चुके थे। उसने एक राहगीर को रोककर पूछा कि भाई, इतनी खुशी और जश्न की क्या वजह है? उस आदमी ने हैरानी से चरवाहे की तरफ देखा और बताया कि क्या तुम नहीं जानते, आज
आज हमारी प्यारी शहजादी की शादी उस बहादुर शख्स से हो रही है जिसने 3 साल पहले उस खौफनाक अजगरे को मारकर शहजादी की जान बचाई थी। यह सुनते ही चरवाहा सन्न रह गया और उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। उसने बुलंद आवाज में लोगों से कहा कि यह सब झूठ है। शहजादी को मैंने और मेरे कुत्तों ने बचाया था। वह कूचवान तो एक बुज़दिल और झूठा इंसान है। जब लोगों ने एक मामूली से चरवाहे के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो वे गुस्से में आ गए। लोगों ने समझा कि यह कोई पागल या दुश्मन है जो हमारे हीरो की तौहीन कर रहा है। फौरन सिपाहियों को बुलाया गया और चरवाहे को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे घसीटकर शाही कैद खाने ले जाया गया और लोहे की मोटी सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। उसके तीनों वफादार कुत्ते जेल के बाहर खड़े उदासी से भौंकने लगे। अंधेरी कोठरी में बैठा चरवाहा बहुत दुखी था कि सच बोलने की उसे यह सजा मिली है। उसने सोचा कि अगर आज वह खामोश रहा तो एक मक्कार इंसान शहजादी से शादी कर लेगा। तभी उसे अपने सबसे बड़े कुत्ते काटी का ख्याल आया। उसने पुकारा, ऐ लोहा काटने वाले, मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से निकालो। अपने मालिक की आवाज सुनते ही वह बड़ा कुत्ता बिजली की तेजी से जेल की खिड़की तक पहुंचा। उसने अपने मजबूत दांतों से लोहे की सलाखों को ऐसे काटना शुरू किया जैसे वे मोम हो। कुछ ही लम्हों में उसने रास्ता बना दिया और चरवाहा खिड़की से बाहर कूद गया। वह अपने कुत्तों के साथ एक बार फिर आजाद हो गया। अब चरवाहे को सख्त भूख महसूस हो रही थी क्योंकि उसने कई घंटों से कुछ नहीं खाया था। उसने अपने छोटे कुत्ते को आवाज दी, ऐ सीसम, मेरे लिए खाने का इंतजाम करो। सीसम फौरन गायब हुआ और थोड़ी देर में वापस आया। उसके पास रेशमी रुमाल में लिपटा हुआ शाही दस्तरखान था जिस पर लजीज खाने सजे हुए थे। चरवाहे ने ध्यान से देखा तो उस रुमाल पर बादशाह की मुहर लगी हुई थी, जिससे साफ पता चलता था कि यह खाना सीधे शाही महल से लाया गया है। खाना खाने के बाद उसकी ताकत लौट आई। उसने फैसला कर लिया कि अब वह सीधे महल जाएगा और सबके सामने सच्चाई बयान करके उस मक्कार को बेनकाब करेगा। दूसरी तरफ उसने अपने दरमियाने कुत्ते रात के शेर को महल की तरफ भेज दिया। वह कुत्ता चुपचाप महल के अंदर दाखिल हो गया जहाँ शादी की बड़ी दावत चल रही थी। बादशाह, मल्लिका, शहजादी और वह मक्कार कूचवान एक बड़ी मेज पर बैठे थे कि अचानक वह काला कुत्ता शहजादी के पास जाकर खड़ा हो गया। शहजादी ने जब उस काले कुत्ते को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे फौरन वह पहाड़, वह जंग और वह बहादुर चरवाहा याद आ गया जिसने उसकी जान बचाई थी। उसे यकीन हो गया कि उसका असली नजात देने वाला आ चुका है और अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं रही। जब शहजादी ने उस वफादार कुत्ते को अपने पास देखा तो उसकी हिम्मत बंध गई। कुत्ते ने प्यार से शहजादी का हाथ चाटा जैसे वह उसे यकीन दिला रहा हो कि उसका मालिक करीबी है। बादशाह और दरबार में मौजूद तमाम लोग यह अजीब मंजर देखकर हैरान रह गए क्योंकि यह वही कुत्ता था जिसने अजदहे को मारा था। अब शहजादी और ज्यादा खामोश न रह सकी। उसने सोचा कि अगर आज वह नहीं बोली तो जिंदगी भर एक झूठे इंसान के साथ कैद रहेगी। वह अपनी जगह से खड़ी हुई और बुलंद आवाज में अपने वालिद से कहा कि ऐ मोहतरम बादशाह, इस कुत्ते का मालिक ही मेरा असली नजात देने वाला है। ये मक्कार कूचवान नंबर 1 झूठा है। पूरे हाल में सन्नाटा छा गया और संगीत थम गया। शहजादी ने शुरू से आखिर तक पूरी कहानी बयान करनी शुरू कर दी। उसने बताया कि किस तरह उस बहादुर चरवाहे ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया था, जबकि इस कूचवान ने उसे नदी में फेंकने की धमकी देकर झूठ बोलने पर मजबूर किया था। उसने यह भी बताया कि चरवाहे ने वादा किया था कि वह ठीक 3 साल बाद वापस आएगा और आज वह अपना वादा पूरा करने आ चुका है। मक्कार कूचवान का चेहरा खौफ और शर्मिंदगी से जर्द पड़ गया और उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह इस मुसीबत से कैसे बचे। बादशाह गुस्से में आ गए और फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस कुत्ते के पीछे जाओ और इसके मालिक को ढूंढकर दरबार में पेश करो। सिपाही कुत्ते के पीछे पीछे शहर की गलियों से गुजरते हुए दौड़े। कुत्ता उन्हें सीधे उस चरवाहे के पास ले गया जो एक दरख्त के नीचे अपने बाकी 2 कुत्तों के साथ आराम कर रहा था। सिपाहियों ने चरवाहे को पूरे अदब और एहतराम के साथ शाही महल में पेश किया। जब चरवाहा दरबार में दाखिल हुआ तो उसकी शख्सियत में एक अलग ही वकार नजर आ रहा था। शहजादी उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसकी आंखों में सुकून उतर आया। चरवाहे ने बादशाह को सलाम किया और तमाम हकीकत पूरी सच्चाई के साथ बयान कर दी। बादशाह ने सबूत मांगा तो चरवाहे ने अपनी जेब से अजदहे के 2 बड़े नुकीले दांत निकालकर दिखा दिए जो उसने मुकाबले के बाद तोड़े थे। यह देखते ही सबको यकीन हो गया कि यही वह असली हीरो है जिसने मुल्क को उस बला से निजात दिलाई थी। मक्कार कूचवान के पास अब सफाई देने के लिए एक भी लफ्ज बाकी न रहा। मक्कार कूचवान बादशाह के कदमों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। उसने इकरार किया कि उसने इनाम और शहजादी के लालच में यह सब झूठ बोला था। दरबार में मौजूद तमाम वजीर और उमरा उसकी इस घटिया हरकत पर उसे हकारत की नजर से देखने लगे। बादशाह को सख्त गुस्सा आया और उसने हुक्म दिया कि इस गद्दार और झूठे इंसान को फौरन मौत के घाट उतार दिया जाए। लेकिन बहादुर चरवाहा, जो बहुत नरम दिल था, उसने बादशाह से इल्तिजा की कि उसे कत्ल न किया जाए बल्कि सिर्फ मुल्क से निकाल दिया जाए ताकि वह जिंदगी भर अपनी गलती पर पछताता रहे। बादशाह ने चरवाहे की शरीफत देखकर उसकी बात मान ली और मक्कार कूचवान को हमेशा के लिए मुल्क बदर कर दिया। फिर बादशाह ने मुस्कुराकर चरवाहे की तरफ देखा और कहा कि तुमने न सिर्फ मेरी बेटी की जान बचाई बल्कि यह भी साबित कर दिया कि तुम एक अजीम इंसान हो, इसलिए मेरी बेटी के असली हकदार सिर्फ तुम ही हो। बादशाह ने ऐलान किया
कि अब शहजादी की शादी उसी बहादुर चरवाहे से होगी। पूरे मुल्क में फिर से जश्न का आगाज हो गया, लेकिन इस बार यह जश्न सच्चाई और इंसाफ की जीत का था। चरवाहे को शाही गुस्ल दिया गया और उसे कीमती रेशमी लिबास पहनाया गया, जिसमें वह किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। शादी की तकरीब बहुत धूमधाम से मुनक्किद हुई। शहजादी अपने असली नजात देने वाले को पाकर बहुत खुश थी और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसके 3 साल का इंतजार रंग ले आया। बादशाह और मलिका ने चरवाहे को अपना बेटा बना लिया और उसे बहुत से तोहफे और सोने चांदी के जेवरात दिए। शादी के कुछ दिन बाद चरवाहे को अपनी प्यारी बहन की याद आई, जो गांव में तन्हा रह गई थी। उसने सोचा कि अब जब वह खुश है तो उसे अपनी बहन को नहीं भूलना चाहिए। उसने बादशाह से इजाजत ली और एक शानदार शाही बग्घी अपनी बहन को लाने के लिए अपने पुराने गांव रवाना कर दी। उस बग्घी में कीमती रेशमी कपड़े, जवाहरात और बहुत सा खाना भेजा गया। जब वह शाही बग्घी उस छोटे से घर के सामने रुकी तो बहन हैरान रह गई। जब उसे पता चला कि उसका भाई अब एक शहजादा बन चुका है और उसी ने उसके लिए यह सब भेजा है, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बहन जब शाही महल पहुंची तो भाई दौड़कर उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। भाई ने उसे शहजादी से मिलवाया और सबने मिलकर बहुत अच्छा वक्त गुजारा। अब चरवाहा, उसकी बीवी यानी शहजादी और उसकी बहन महल में हंसी खुशी रहने लगे। चरवाहा एक बहुत ही रहमदिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान साबित हुआ। उसने अपने द्वार में गरीबों की बहुत मदद की और इस बात का ख्याल रखा कि उसके मुल्क में कभी किसी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। यह कहानी हमें यह सबक देती है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखकर दूसरों की मदद करते हैं, अल्लाह उनके लिए खुद गैब से रास्ते बना देता है। बहादुर चरवाहा हमेशा अपनी बहन और अपने लोगों का ख्याल रखता रहा और वे सब एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। साथ ही ये भी बताना कि आप किस शहर या किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। अपनी दुआओं में याद रखना।